नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों पर डिसीजन दिया है। उसमें से एक डिसीजन था उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड 2004 एक्ट के बारे में, जिसमें उसको संवैधानिक या असंवैधानिक को लेकर के झगड़ा था। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण की अंदर की बात आपको बताना चाहेंगे कि जब से निर्णय आया है तब से लोग अपने अपने हिसाब से इसकी बात कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बताना चाहते हैं कि क्या योगी सरकार फंस गई, क्या योगी सरकार के हाथ से सब कुछ चला गया, क्या वास्तव में यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी जैसे दलों के लिए खराब निर्णय आया है, क्या डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी जो पैनल ने यह निर्णय दिया है वो एक तरह से योगी सरकार को बड़ा झटका है। हम इन सारी बातों पर बात करेंगे और आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि इस निर्णय के बाद वो कौन सा परिवर्तन आया जिससे योगी के दोनों हाथ में लड्डू है। योगी को पूरी पावर मिली कि नहीं मिली, क्या योगी कुछ कर सकते हैं, क्या सरकार कुछ नया करने वाली है, क्या इस पूरे निर्णय से सरकार प्रभावित नहीं होगी। अगर ये सारी चीजें जाननी है तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। हम आपको इस मदरसे के निर्णय पर कुछ ऐसे पहलू पर लेकर के जाएंगे जो शायद ही आपको अभी तक जानकारी किसी चैनल ने दिया हो। हम शुरुआत करते हैं इस निर्णय से कि यह निर्णय काफी पहले अगर बात करें तो 22 मार्च 2024 की अगर बात करें तो इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर पूरी तरह से मदरसा एक्ट बोर्ड जो है उसको खारिज कर दिया था। उत्तर प्रदेश में कादरी बनाम केंद्र संघ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए, जहां पर उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को उन्होंने चैलेंज किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 21A के तहत ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। वहां पर राइट टू एजुकेशन एक्ट और शिक्षा के अधिकार का पूरा उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि उसमें मुसलमानों को ही सिर्फ शिक्षा दी जा रही है और वो भी साइंस, मैथ, फिजिक्स नहीं पढ़ाया जा रहा है। वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता है। इसलिए ये जो उसका स्ट्रक्चर है संविधान का, शिक्षा का अधिकार का, वह पूरी तरह से खारिज करता है। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, इसको लेकर के उसने वहां पर सुप्रीम कोर्ट में कादरी बनाम केंद्र सरकार ये वहां पर जाते हैं और कहते हैं कि 2004 में जो मदरसा बोर्ड बना है, एक्ट बना है, इसको क्यों खारिज किया जा रहा है। अब इस पर 3 बातें आती हैं। पहला ये आता है कि क्या ये मदरसा बोर्ड का गठन सही है कि नहीं है, या अल्पसंख्यक अपनी संस्थान चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। दूसरा ये है कि इनकी सीमाएं क्या हैं, इनके अधिकार क्या हैं। तीसरा ये है कि क्या अनुच्छेद 21A और उसके बाद में 31 को ये कहीं घालमेल तो नहीं हो रहा है। 31 ये कहता है, अनुच्छेद 30A ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपने संस्थान चलाने का अधिकार है, उन्हें संस्थान बनाने का अधिकार है और वो अपनी धार्मिक शिक्षा भी दे सकते हैं, संस्थाएं बना सकते हैं। लेकिन बात आती है कि शिक्षा के मूल अधिकार और इसके बीच में टकराव तो नहीं है, अंतर संबंध तो नहीं है, संघर्ष तो नहीं है। इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, तगड़ी बहस हुई और बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्णय दे दिया। और जब ये निर्णय दिया मंगलवार को, तो आप सोच रहे होंगे कि मदरसा बोर्ड संवैधानिक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन आपको बताना चाहेंगे TMA पवई फाउंडेशन 2002 की बात करें, इस्लामिक एकेडमी फाउंडेशन 2003 में भी एक मुकदमा गया था। उसके बाद में ईमानदार पई करके 2005 में भी एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया। इन सारे मुकदमों को देखते हुए और उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, बड़ा ही अटपटा निर्णय है। मजे की बात यह है कि इस निर्णय के बाद दोनों पक्ष शांत बैठे हैं। सनातनी पक्ष यानी अगर भारतीय जनता पार्टी, सरकार, वो भी खुश हैं, और अगर बात करें तो इस्लामिक पक्ष भी बिल्कुल खुश है, क्योंकि इसमें एक ऐसा निर्णय दिया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 30A के अंतर्गत ये अल्पसंख्यक दर्जे के आधार पर ये अपने अल्पसंख्यक संस्थान चला सकते हैं, खोल सकते हैं, गतिविधियां कर सकते हैं, इसको नहीं रोका जा सकता है। वहीं राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत अगर बात करें, शिक्षा के मूल अधिकार की बात करें, तो 21A के अंतर्गत वो एजुकेशन दे सकते हैं। लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा लड्डू हाथ में दे दिया योगी सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक अपनी संस्थाएं तो चला सकते हैं, लेकिन नियमन का अधिकार उनका नहीं है। सरकार और सरकार के बनाए हुए नियामक जो भी नियम बनाएंगे उसका इनको पालन करना होगा। और ऐसी परिस्थिति में एक तरह से ये पूरी तरह से पाला सरकार के पाले में गेंद फेंक दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यानी अब योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट जो भी नियम बनाएगी वो मदरसों को मानना पड़ेगा। मदरसा बोर्ड एक्ट 2004
तो जरूर संवैधानिक हो गया, लेकिन उसको सरकार के सारे नियम को फॉलो करना होगा। और ऐसे में आपको बता दें कि मदरसों में कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 12 की डिग्री को तो उसने मान्यता दी है, लेकिन वो कहती है सुप्रीम कोर्ट कि फाजिल और कामिल यानी स्नातक और परास्नातक की डिग्री जो है वह पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम 1956 के अंतर्गत वह रजिस्टर्ड नहीं है, ना उससे एफिलेटेड है, यानी यूजीसी से करेक्ट नहीं है और उन्होंने वहां से नहीं लिया, इसलिए नियमावली का उसे पालन करना ही होगा। और ऐसी स्थिति में फाजिल और कामिल की डिग्री बिल्कुल तरह से असंवैधानिक है। एक तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में ही निर्णय दे दिया है, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि सरकार के बनाए नियम और सरकार के जो नियामक हैं, यानी जो प्रकार की एजेंसीज हैं एजुकेशन को लेके, उनकी सारी बातों को आपको मानना बाध्य है। वो अलग बात है कि आपको अल्पसंख्यक दर्जे यानी अनुच्छेद 30 के तहत आपको सारे अधिकार दिए गए हैं कि आप अपने स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेजेस खोल सकते हैं, लेकिन नियम आपको सरकार के मानने पड़ेंगे। यानी वहां पर यह नहीं होगा कि हम सिर्फ कुरान ही पढ़ाएंगे, वहां पर यह नहीं होगा कि सिर्फ आप धार्मिक शिक्षा ही देंगे। ऐसी परिस्थिति में अगर देखा जाए तो योगी सरकार के लिए निर्णय अब बहुत चौंकाने वाला नहीं, बल्कि उनके पक्ष का निर्णय। और जो बातें योगी सरकार, उनके मंत्री, बाल संरक्षण आयोग ये सब बोल रहे थे, एक तरह से उनके फेवर में निर्णय आया है। इसीलिए देखिए, इस निर्णय के बाद पूरी तरह से सरकार के लोग चुप हैं। उन्हें पता है कि उनको पूरा अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। टेक्निकली रूप से अगर देखा जाए तो सरकार के पाले में पूरी गेंद डीवाई चंद्रचूड़ की टीम ने भेज दिया, यानी माननीय जजों ने जो निर्णय सुनाया है उसमें सरकार के पक्ष में ज्यादा पहलू है। और अगर हम बात करें मदरसा बोर्ड एक्ट के पक्ष में तो उसमें कुछ ही उनको रिलीफ दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है मजे की कि दोनों ही पक्ष शांत हैं और दोनों को लगता है ये निर्णय बहुत अच्छा आया है। फिलहाल आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का मदरसों पर स्ट्राइक ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि पूरी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को दे दी हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।